एक भरूच आनंद मेमो। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है कोई खबर। सफर कैसा है ये सफर। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। एंड आज के ब्लॉग में मैं जाने वाला हूँ मेरी कॉलेज की सिटी में। आज कॉन्वोकेशन है तो डिग्री मिलने वाली है, इसलिए जाने वाला हूँ आज मैं। देखो, मैंने 4 साल कॉलेज की है एंड सही बताऊँ तो ये 4 साल में मैं अपने सिटी वडोदरा से आनंद जाता था, अप डाउन करता था बेसिकली। तो वो भी पूरी जर्नी मैं इस ब्लॉग में कवर करूँगा। एंड हाँ, कॉन्वोकेशन का भी पार्ट मैं इस व्लॉग में ऐड करूँगा। बट कॉन्वोकेशन है ना, वो शाम को है। वडोदरा में एक छोटा सा स्टेशन है, मेरे घर के पास ही है। ये स्टेशन से वडोदरा के मेन स्टेशन पे जाऊँगा एंड फिर मैं वापस घूम के घर आ जाऊँगा। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक कैसे मैं जाता था, क्योंकि जो ट्रेन में मैं रेगुलरली अप डाउन करता था ना, वो सुबह 7:30 बजे या 7:20 को आती थी ये स्टेशन पे जो भी मैं बैठा हूँ। एंड वडोदरा स्टेशन पे वो ट्रेन 7:30 को आती थी। मतलब यहाँ से ही फिर वडोदरा स्टेशन जाती थी वो ट्रेन 7:30 को। मैं आता था, ये ट्रेन में बैठ जाता था एंड सीधा आनंद सिटी ये ट्रेन, मतलब आनंद रेलवे स्टेशन पे ये ट्रेन मुझे ड्रॉप कर देती थी, जिसकी प्राइस मात्र 10 रुपये में मैं पहुँच जाता था। लाइक लिटरली 10 रुपीज़ में मैं वडोदरा से आनंद सिटी ट्रैवल करता था, जिसका रूट 40-50 किलोमीटर्स का है अगर आप बाई रोड जाओगे ना, और बाई ट्रेन 35 किलोमीटर्स के आसपास है। सुबह सुबह का एटलीस्ट मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ कि कैसे मैं ट्रैवल करता था सुबह का। शाम का जो भी मेरा ट्रैवल था ना, वो आज चेंज होगा, क्योंकि मैं अपने कॉलेज टाइम पे जो शाम को ट्रैवल करता था ना, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो टाइम पे तो मेरा कॉन्वोकेशन होगा। आज मेरा जाने का और आने का दोनों ही जो ट्रैवल है वो भी रिकॉर्ड करूँगा। एंड वहाँ पे जो भी कॉन्वोकेशन में क्या होता है, कैसा माहौल होता है वगैरह वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करेंगे। एंड यही है भाई, बने रहना इस ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस ब्लॉग में देखो, मैं निकल चुका हूँ 2 बार, आपको लाइक लगेगा, लेकिन देखो भाई, मैं अपनी सिटी में ही सुबह सुबह घूम लिया हूँ। एंड सिर्फ ट्रेन की जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए मैं सुबह सिर्फ ऐसा लाइक यहाँ से वडोदरा स्टेशन गया एंड वापस घर आ गया। बट ऑफिशियली देखो, दोपहर में मैं निकलूँगा वडोदरा स्टेशन से आनंद जाने के लिए। तो ये है सीन, कंफ्यूज मत होना। इस टाइम पे 7:30 के आसपास यही टाइम पे डबल डेकर ट्रेन जाती है इस रूट से और वडोदरा स्टेशन पे खड़ी रहती है। सेम मतलब वडोदरा स्टेशन से आई और अब आगे जा रही है, तो उसमें भी हम लोग बैठे हैं। पर उससे पहले 7:15 को वंदे भारत ट्रेन भी यहाँ से जाती है। इस प्लेटफॉर्म पे या इस स्टेशन पे नहीं रुकती वो ट्रेन, यहाँ से निकल जाती है। सेम गोस विथ दिस ट्रेन डबल डेकर। तो विद इन 15 मिनट्स 7:15 को पहले वंदे भारत यहाँ से जाती है एंड 7:30 के आसपास डबल डेकर यहाँ से जाती है। एंड मैं व्लॉग अभी इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं पर्सनली जब मेरे कॉलेज टाइम में ट्रैवल करता था ना, तो 7:20 या 7:30 को यहाँ पे मेमू आती थी। ट्रेन ही है वो बेसिकली, लाइक मुंबई लोकल की जो ट्रेन बोलो वैसी ट्रेन आती थी। अभी भी है, ये देखो भाई पीछे आ गए। तो इसमें मैं ट्रैवल करा करता था। एंड जैसे कि मैंने दिखाया, टिकट प्राइस है 10 रुपीज़। बट आगे की बात है हम बाद में करेंगे, पहले ट्रेन में बैठते हैं, फिर जो भी आगे की बात होगी वो हम लोग करेंगे। मंजिलों की न है कोई खबर, रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस। भाई ये मत सोचना कि मैं खड़ा हूँ तो सीटिंग है, नहीं सीटिंग है, हर जगह सीटिंग है। लाइक मेरे एक बंदे के लिए तो इनफ सीटिंग है, बट मैं बैठ नहीं रहा हूँ क्योंकि 2-3 मिनट का ही रास्ता है, फिर मैं निकल जाऊँगा। वडोदरा सिटी की नदी विश्वामित्री, एंड यहाँ पे ही हम लोग हर बार खड़े रहते हैं, या मतलब हमारी ट्रेन खड़ी रहती है।
ऐसे लटकना नहीं चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ भाई। मैं तो जस्ट शॉर्ट के लिए यहाँ पे ऐसे लटका हूँ। ये देख लो भाई, अभी बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन क्या ओवर ब्रिज है ना, उसका काम चल रहा है यहाँ पे। देख लो भाई, बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी हुई है। ऐसे देख लो, ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी पूरे ब्रिज का, देख रहे हो भाई। तो वो भी खाली हो गया, बुरा है जमाना, तू चल डकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, मंजिलों की न है को। ये रहा वडोदरा स्टेशन का मेन एंट्रेंस। यहाँ पे पार्किंग लगती है, यहाँ पे सब ड्रॉप या पिकअप जो भी है वो होता है। एंड जस्ट सामने से ही है ना, वडोदरा स्टेशन के आगे ही बुलेट ट्रेन जाएगी। तो बुलेट ट्रेन के ये जो पिलर्स है ना ओवर ब्रिज के, वो बना रखे हैं। तो लाइक 2-3 साल बाद फिर यहाँ से बुलेट ट्रेन जाएगी जस्ट वडोदरा स्टेशन के सामने से। सुबह और रात में ज़्यादा भीड़ होती है। ये मेन रोड है, लाइक सामने ही अपना वडोदरा का सिटी बस स्टैंड है। एंड यहाँ पे गाड़ियाँ देखो भाई, ऊपर से दिखाऊँ ना तो ये पूरा जैम पैक है पूरा रोड, इतनी भीड़ है, अलग ही भीड़ है आज तो। चलो अभी मैं जा रहा हूँ सिटी बस स्टैंड, सामने ही है ऐसा कुछ है अपना बस स्टैंड। सिटी बस स्टैंड जाने का रास्ता, यहाँ से राइट लेते ही फिर अपना सिटी बस स्टैंड आ जाएगा। और वहाँ से मैं अपनी एरिया की बस पकड़ के चला जाऊँगा अपने घर। तो भाई अभी 8 बजे है और मैं खड़ा हूँ अपने सिटी के बस स्टैंड पे, सिटी बस स्टैंड पे। एंड हर बार का यही झमेला है, जब भी मैं आता हूँ ना अपने सिटी बस स्टैंड पे, मेरे एरिया की बस मिलती ही नहीं है। अभी ये देखो एक बस आई, मेरे एरिया की नहीं है। तो लाइक वही है, वेट करना पड़ेगा। अब हो सकता है 15 मिनट लगे, हो सकता है आधा घंटा लगे, हो सकता है 1 घंटा मिले। और जब मैं अपना कॉलेज से अप डाउन करता था ना, पूरे 4 साल जो मेरी जर्नी रही है उसमें हर रोज़ होता था ये। हाँ, कभी कभी नसीब अच्छा होता था तो मिल जाती थी बस। जैसे यहाँ पे पीछे बस खड़ी हुई है, उसमें से मेरी बस मिल जाती थी मुझे, तो मैं बैठ जाता था, भले ही वो फुल हो या फिर खाली हो। खाली हो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट था, अपना लक उस दिन बहुत अच्छा था, ऐसा मैं मानता था। वरना बस भरी हुई होती थी तो भाई ऐसा लटक लटक के जाना पड़ता। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है या फिर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, उन लोगों को बता दूं कि कंसेशन पास होता है, बस का या ट्रेन का पास बनता है। उसमें कंसेशन लेने के लिए कॉलेज में आप लोग एक फॉर्म भर दो, और फिर जब आप पास ले रहे होते हो ना तो वो फॉर्म दे दो, तो काफ़ी पैसे आपके उसमें बच जाते हैं। मैं मेरे दोस्त यही करते थे भाई, कंसेशन का पास ले लेते थे, कंसेशन फॉर्म दे देते थे एंड ट्रेन का पास ले लेते थे। बहुत चीप पड़ता था, आई गेस 255 का पास बनता था, 255 इंडियन रुपीज़ का, जो कि 3 महीने तक वो पास चल जाता था। हाँ, पर वो सुपर फास्ट ट्रेन वगैरह में नहीं चलता था, ऐसी मेमू ट्रेन में चल जाता था वो। बाकी छोटी मोटी जो लोकल ट्रेन आती है ना, उसमें मुझे ट्रेन सबसे बेस्ट लगती है। सोचो, ट्रेन में मैं 10 रुपीज़ में एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ। एंड सिटी बस है, उसमें लाइक एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए ऑलमोस्ट मेरे 10 रुपये लग रहे हैं। तो कहाँ ट्रेन मुझे 10 रुपये में एक सिटी से दूसरी सिटी पहुँचा रही है, और कहाँ बस मुझे एक एरिया से दूसरे एरिया पहुँचा रहा है विद इन सिटी। तो हाँ, मतलब ट्रेन मुझे ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा सोर्स लगता है। लाइक रेगुलरली आप लोग अगर अप डाउन कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो ना, तो बस से अच्छा ट्रेन है। बट हाँ, आपका जो जाने आने का टाइम है उसमें वो ट्रेन का टाइमिंग्स होना चाहिए, वरना फिर क्या ही फ़ायदा यार, मज़ा नहीं आता ना। एंड इसी ब्लॉग में आपको जो कॉन्वोकेशन है, लाइक कॉलेज में डिग्री देते हैं, वो पूरा फंक्शन, पूरा माहौल कैसा होता है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो एंड आपको डिग्री दी जाती है, जो टॉपर्स हैं उनको मेडल दिए जाते हैं, एंड वो पूरी चीज़ है। मैंने तो एक्सपीरियंस करी नहीं है भाई, लाइफ में एक ही बार है, तो रिकॉर्ड कर लेंगे, आपको भी दिखा देंगे कि भाई कैसा माहौल होता है पूरा। जो लोग ऐसे ट्रैवल करके जाते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, भले आप जॉब के लिए जा रहे हो, अब पढ़ने के लिए जा रहे हो, या फिर कोई और स्पोर्ट या दूसरी कोई एक्टिविटी के लिए, या फिर दूसरे किसी रीज़न की वजह से आप लोग अप डाउन करते हो, तो आप रिलेट कर पाओगे कि भाई सही में लाइक रेगुलरली अप डाउन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर हाँ, लाइक एडेप्ट कर लेते हो ना आप थोड़ा बहुत, तो फ़न भी उतना रहता है। एंड असली मज़ा तब आता है जब आपके साथ दोस्त लोग हो, आपके पास आपके दोस्त हो ना, मज़ा ही आ जाता है। पूरी मतलब जर्नी आपकी जो रहती है ना, अभी
जैसे मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई है, मुझे अभी अप डाउन करना नहीं पड़ता, तो मैं जब ऐसे रिमाइंड करता हूँ ना मेरे वो डेज़, तो लाइक मज़ा आ जाता है कि भाई वो भी क्या दिन थे। तो इसीलिए भाई छोटी मोटी ग्लिम्स उसकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी भी मैं देखूँ तो लाइक ऐसा लगे कि हाँ भाई ऐसे अप डाउन करा करते थे हम लोग और जाते थे। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, बहुत सारे लोग अप डाउन करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर मेमोरी मैंने सोचा बना देता हूँ। कॉन्वोकेशन का भी हो जाएगा उसमें एंड अपनी जर्नी का भी हो जाएगा। और हाँ, शायद से मेरी बस भी आ गई, तो अभी ये यू टर्न लेगी फाइनली। बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा आज के दिन, तो ये बस में चलते हैं घर। और हाँ, बाकी जो भी थोड़े बहुत काम है वो निपटाता हूँ मैं, एंड फिर लाइक हम लोग दोपहर में कंटिन्यू करेंगे ये व्लॉग। रोज़ अपनी बस आ चुकी है, अब बैठते देखो। अभी भीड़ कम है, वरना सोचो कितनी लाइक भागा दौड़ी हो जाती। टिकट ले ली है और अभी 10-15 मिनट लगेगी मोस्टली बस को यहाँ से स्टार्ट होने में और निकलने में। अभी जैसे 8:15 हो रहे हैं, तो 8:25 या 8:30 तक हमारी बस यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि आगे भी थोड़ी बहुत बसेस है, तो 10-15 मिनट खड़ी रहती है कोई भी बस अगर आए ना। तो अभी तो देखो सुबह का टाइम है, सुबह का आई मीन ऑड टाइम है, ऑफिस या फिर कॉलेज स्कूल का टाइमिंग नहीं है, तो भीड़ उतनी होती नहीं है। बट जैसे पीक आवर्स होते हैं ना, जब सारे ही पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो हद से ज़्यादा भीड़ होती है। पूरा बस खचोखच भरा रहता है। ये पूरी बीच की लाइन होती है ना, वहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, सांस लेने की भी जगह नहीं होती, ऐसा सीन है। बट अभी तो ठीक है, लाइक सबको सीट मिल जाती है एंड आराम से लाइक नॉर्मली हम लोग बैठ के जा सकते हैं, ऐसा सीन है। 8:30 बज चुके हैं अभी, फाइनली अपनी बस चल पड़ी है। तो वही है, 15 मिनट तक खड़ी रहती है एंड देन उसके बाद निकल पड़ती है। तो अभी स्टेशन पे है हम लोग एंड जस्ट हाँ बस निकल पड़ी है अभी, तो लेट्स गो। हाँ, थोड़ी बहुत वडोदरा सिटी के सुबह के नज़ारे आप लोग देख लो, एंजॉय कर लो। चलो भाई, फाइनली पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी सी वॉक है घर के लिए और अभी 8:45 बजे है, तो कंटिन्यू करेंगे अभी हमारा ब्लॉग दोपहर में, जब मैं अपने घर से स्टेशन के लिए निकलूँगा। A few moments later. चलो भाई, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:55 मान लो, और मैं निकल चुका हूँ अभी। अब टास्क मेन ये है, सबसे पहले मुझे बस पकड़नी है। अब ये टाइम पे बस आती है नहीं आती है यहाँ बस स्टॉप पे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बस मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से आधे घंटे के बाद जो है ना ट्रेन है मेरी ट्रेन अभी 3:30 को है एंड दूसरी बैकअप में मैंने ट्रेन रख रखी है। चलो भाई, बस आ गई, भागते हैं। चलो भाई, लक अच्छा है अपना कि बस मिल गई अपने को। जस्ट मेरे को 1 सेकंड भी खड़ा नहीं रहना पड़ा। जैसे ही मैं स्टॉप पे आया ना, पीछे से ही बस आ गई, तो अब सही टाइम पे हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं टिकट भी ले लूँगा और ट्रेन का उतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा हमें। तो अभी तक तो देखो भाई, आज लक अच्छा है, कुछ स्मूथली जा रहा है, तो बढ़िया है। अब चलते हैं। तो अभी मैं जिस बस में बैठा हूँ ना, वो वडोदरा सिटी पूरी घुमा के फिर मुझे रेलवे स्टेशन ले जाएगी, तो आपको भी थोड़े बहुत हमारे वडोदरा सिटी के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। चलो भाई, बस यहाँ से हमने बस से एग्ज़िट कर लिया है। इस तरफ अपना स्टेशन है, यहाँ से यूँ घूम के इस तरफ से मुझे स्टेशन जाना है। एंड ये देखो भाई, बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज है ना, वो बन रहा है। एंड ये ब्रिज पूरा फिर ये मेन हमारा वडोदरा का रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ से जाएगा। मतलब स्टेशन के जस्ट बाहर से, जैसा मैंने आपको सुबह दिखाया था ना, तो जाएगा। तो अभी देखो, ये
बुलेट ट्रेन जिसके ऊपर चलेगी ना वो ब्रिज बन रहा है ऐसे। टाइम की तरफ देखें तो अभी 3:20 हो रहा है। 3:30 के पहले 10 मिनट पहले मैं आ चुका हूँ और ट्रेन ऊपर से 15 मिनट डिले है, तो आराम से 15 मिनट अपने पास है टाइम। यहाँ स्टेशन पे आराम से टिकट विकेट ले लेंगे। वैसे मेरा दोस्त भी एक आ रहा है एंड उसको मैंने बोल दिया था, क्योंकि वो जल्दी स्टेशन पहुँच गया था, मैंने उसको बोल दिया था पहले ही फ़ोन पे कि तू पहले पहुँच चुका है, तू ट्रेन की टिकट ले ले, मैं पहुँचूँगा तो मैं ट्रेन की टिकट ले लूँगा। ये सीन है। चलो अब रोड क्रॉस करते हैं भाई। ऐसा कुछ है वडोदरा का रेलवे स्टेशन एंड यहाँ सामने ही है ना सिटी बस स्टैंड है वडोदरा का। ये देखो क्या खतरनाक ही कर रहे हैं यार ये लोग। ये पूरी क्रेन है, ऊपर ले जा रहे हैं मस्त। तो चलो यहाँ सामने की तरफ ही अपना दोस्त, तो चलते हैं वहाँ पे, उससे मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं भी मिल रहा हूँ और बाकी सारे दोस्तों से भी बहुत टाइम बाद मिलूँगा। काफ़ी महीने हो गए, कितने 5-6 महीने हो गए। लोग लास्ट में मिले थे मई 2025 में मिले थे, अभी जनवरी 2026 चल रहा है। सोचो 6 महीने तो हो ही गए, ज़्यादा ही हो गए वैसे। तो उसको ढूंढते मिलते, इधर गया, हाँ ये रहा। हेलो, क्या हाल? ब्लॉग कर रहा है क्या? या व्लॉग कर रहा हूँ। कैसा है? अरे बढ़िया भाई, तू कैसा है? बस बढ़िया। टिकट ले ली? हाँ भाई, कितने की ली? 100 2 टिकट। 50 की आई? देखा, तो ऐसी कुछ टिकट है भाई हमारे 2 बंदों के लिए। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा वैसे, पकड़ियो, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। 30 रुपीज़ की टिकट आती है, 45 रुपीज़ की आती है, ये अलग ही है। पर ये उन लोगों ने बोला कि भाई किसी भी ट्रेन में चल जाएगी। देखो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस है और एक नॉर्मल एक्सप्रेस है। तो जो भी पहले आएगी ना उसमें हम लोग चढ़ जाएंगे। देखते हैं जगह जैसे भी मिले, जो भी ट्रेन में, उस हिसाब से हम लोग चले जाएंगे। एंड उस हिसाब से भाई वहाँ पे मेरे दोस्त ने पूछ लिया था, 50 रुपीज़ की टिकट पड़ी है एक बंदे की। बट ठीक है, चलो अब चलते हैं अंदर। और ट्रेन एक जो 3:30 की थी वो डिले हो गई है और दूसरी 3:50 को आने वाली है। तो दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ में ही आएगी, बट अलग अलग प्लेटफॉर्म पे है। एक 4थे प्लेटफॉर्म पे है और दूसरी वाली जो है 6th प्लेटफॉर्म पे है। तो इधर से चलते हैं। तो भाई जितना शूट किया था ना मैंने, माइक बंद था, उस वजह से सारा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया बेसिकली। बट यही बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रेन थी ना, जो डिले हुई थी, वो सही टाइम पे आ गई है। और अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, क्योंकि ये देखो ये लोग खाली है। हाँ खाली है, इधर से ही चलती है। हम अभी फ़िलहाल 6th प्लेटफॉर्म पे है और यहाँ पे ये है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो हमारा सेकंड ऑप्शन था। और ये ट्रेन 3:50 को निकलेगी यहाँ वडोदरा से और जल्दी पहुँचाएगी। वैसे भीड़ है बट यहाँ पे जगह हो गई हमारी। टाइम की तरफ देखें तो अभी 4:45 हो रहा है फ़िलहाल। कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई ट्रेन, बट हाँ हमें उतना कुछ काम है नहीं। 5:30 ऑलमोस्ट स्टार्ट होगा और उससे पहले तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। 5:05 या 10 मिनट तक हम लोग पहुँच जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना है। यूजुअली जब हम लोग ट्रैवल करते थे ना हमारे कॉलेज डेज में, तो ये टाइम पे हम लोग घर के लिए निकलते थे, स्टेशन पे ही होते थे। लेकिन कॉलेज जाने के लिए या फिर आनंद सिटी में एंटर नहीं करते थे, यहाँ से एग्ज़िट लेते थे वडोदरा के लिए। तो ये देख लो भाई, ऐसा कुछ है आनंद स्टेशन अपना, जहाँ पे हमने 4 साल बिताए हैं और बहुत सारी अच्छी और थकान देने वाली मेमोरीज रही है हमारी। तो ठीक है, अब चलो पीछे चलते हैं, रिक्शा पकड़ते हैं, क्योंकि पहुँचना भी है भाई।
લેટ્સ ગો શાસ્ત્રી મેદાન વાળું કે આણંદ વાળું? શાસ્ત્રી મેદાન વિદ્યાનગર વાળું છે ને ત્યાં બીવીએમ વાળું ખરું ને ત્યાં 100 रुपया नहीं है शटल 20 એ તો શટલ પછી 5 ભેગા કર. ना ना वांधो ना तो यहाँ पे ये जमेला रहता है भाई चलो अब ढूंढते शास्त्री मैदान विद्यानगर शास्त्री मैदान कितना जन बे 100 100 नहीं शटल हाँ हाँ शटर में 30 रुपया 20 कहीं नहीं આગળથી ले लिए चलो आगे से ले लेते हैं शास्त्री मैदान विद्यानगर वालों 20 अरे उधर बैठेंगे किधर पागल है चलो भाई थोड़ा वेट करना हो चलेगा लेकिन भाई अच्छे से बैठ के जाएंगे दूसरी एक रिक्शा थी उसमें पूरी रिक्शा फुल थी 2 बंदे भी क्या एक बंदा मुश्किल से आ पाता पहुंच चुके हैं हम लोग और यहाँ पे लाइक बोल रहा है बहुत ज़्यादा जोर जोर से बट ऐसा कुछ दिया है ये भीड़ है कुछ स्टेज लगा हुआ है सेंटर इतनी सारी पब्लिक है भाई इतनी सारी पब्लिक है बैठा हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ आवाज़ ज़्यादा है तो मैं शायद से सही से शूट ना कर पाऊँ तो ख़त्म होने दो जैसे ही कुछ होगा तो बताऊँगा क्योंकि अभी शोर शराबा बहुत ज़्यादा है देख रहे हो भाई अपने यूनिवर्सिटी का बस बढ़िया बजट है भाई महंगे महंगे कैमरा फिर ड्रोन्स ये रहा दूसरा ड्रोन 2 ड्रोन उड़ा रहे हैं और बहुत सारी जगह पे कैमराज है I think we should enjoy the moment. I applaud it. This is for you, for the hard work you have done here. भीड़ देखो आप लोग यार भीड़ देखो ये सारी डिग्रीज के लिए है चलो भाई अपने को फाइनली हमारी डिग्री मिल गई हाँ तो भाई मिल गई डिग्री हम दोनों का लक कितना खराब है लाइक फोटो हम दोनों के फोटोज के लिए हम लोग यहाँ पे आए एक फोटो क्लिक कराया और लाइट चली गई पूरा माहौल देखो लिटरली एक फोटो आया हम दोनों का जैसे ही मेरे दोस्त ने फोटो क्लिक किया हम दोनों का फोटो दिखा ना भाई आज के पहले हमारे पास एक भी फोटो नहीं था हम दोनों का ये फोटो क्लिक कराया मुश्किल से सोचा आज एटलीस्ट हमारी मेमोरीज आ जाएगी बट लाइट चली गई ये नसीब है भाई फाइनली लाइट भी आ गई एंड हम दोनों का फोटो भी हो गया एंड जो लोग बोलते हैं ना कि अपने खास दोस्त के साथ फोटो आपके होते नहीं है लेकिन हमारा 4 साल में हाँ फोटो 4 साल इंजीनियरिंग में हम लोग साथ में रहे एक भी हमारा साथ में फ़ोटो नहीं था एक दूसरा फ्रेंड भी है वो तो आया ही नहीं तो उसके साथ तो रह ही गया हमारा ग्रुप फ़ोटो या फिर लाइक ड्यूअल या ड्यूएट फ़ोटो ये रही मेरी बेस्ट फ्रेंड ये रहे हमारे मैक्स के टीचर जो चले गए हेलो ये रहा मेरा दूसरा घनिष्ठ मित्र ये इसका कैमरा बहुत गंदा है प्लीज आस्क हिम टू क्लीन द कैमरा आईफोन वाले ये सैमसंग वाला इसको पूछो सैमसंग बेस्ट है ना भाई डिग्री वो चला है छोड़ो ये बात है छोड़ो ना एक और दोस्त हाँ सर है खाली एंड इससे तो आप मिल ही चुके हो व्हाट इज दिस ये दोस्त लोगों के साथ आता हूँ व्लॉग करता हूँ ना तो यही होता है बाकी कोई दिक्कत नहीं है ये रहा एक दोस्त अपना जिसको इंट्रोड्यूस कराना रह गया था ये हमारे स्पेशल फेवरेट मैम है सर है फिलहाल लेकिन ठीक है चलो वो मैम सामने दिखे वो फेवरेट नहीं ऐसा नहीं है झूठ बोलते हैं ये लोग झूठ बोलते हैं ऐसा कुछ मेडल मिलता है टॉपर्स लोगों को हम लोगों को तो मेडल मिला नहीं क्योंकि हम टॉपर्स नहीं थे नहीं है सारे ही लोग ये सारे हम सब टॉपर नहीं थे सिर्फ ये एक लौती टॉपर थी जिसको स्टेज पे बुलाया जो मैंने आपको दिखाया वो एंड उस पर लाइक स्पेशली ईवीएम के प्रेसिडेंट थे उन्होंने लाइक इनको मेडल पहनाया ऐसा हम लोग कॉलेज में एंजॉय करते थे मस्ती करते थे कॉलेज लाइफ जीते थे ये लोग पढ़ते रहते थे हमने तो नर्ड्स की तरह ये रहा हमारा दूसरा फ्रेंड एंड तीसरा फ्रेंड एंड तीसरा फ्रेंड ये रहा नहीं दिखेगा यहाँ पे कुछ लोग हैं नहीं दिखेगा और कुछ कहना चाहते हो बस यही भाई मिलते रहे
फ़ोटोज़ क्लिक करवाते, क्योंकि हमारे ग्रुप फ़ोटोज़ या फिर ऐसे नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं नहीं एक दूसरे के साथ। भेगे ही नहीं हो रहे हैं। गुजराती है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलते हैं फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं एंड देन और बंदों को भी ढूंढते हैं, क्योंकि सब आगे पीछे है ना, तो सबको एक एक करके पकड़ना पड़ेगा एंड देन लाइक साथ में ग्रुप फ़ोटोज़ खिंचवाने पड़ेंगे। तो चलो फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं फिर निकलते हैं, क्योंकि टाइम अभी हो चुका है 8:45 और लिमिटेड ऑप्शंस की हमारे पास ट्रेन है, तो फटाफट से फ़ोटोज़ खिंचवा के निकलते हैं। देखो डिनर हो गया, डिग्री ले ली, सब कुछ हो गया, अब लास्ट में सिर्फ फ़ोटोज़ खिंचवाना है एंड देन घर के लिए निकलना है। ये है मेरा एक और दोस्त जो कि है केरला से, और मलयालम लैंग्वेज में ये दोस्त ने बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया बोला था, लेकिन माइक में रिकॉर्ड हुआ नहीं आवाज़। चलो भाई फाइनली हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अब रिक्शा ढूंढने का बड़ा टास्क है। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिक्शा दिख तो रही है मुझे, बट इनमें से फाइनल करना पड़ेगा कोई हमें रेलवे स्टेशन छोड़ जाए आनंद के, तो वो बड़ा टास्क है। रेलवे स्टेशन आनंद दो लोग नहीं होगा है? 200 रुपये बोल रहे भाई, एक्सपेंसिव है। चलो जो यहाँ के नॉर्मल ऑटो रिक्शा वाले हैं ना, जैसे ये 200 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं हमारे यहाँ से आनंद स्टेशन जाने के लिए। एंड अभी रैपिडो, ओला, उबर में हम लोग चेक कर रहे हैं, तो रैपिडो में ऑटो है 77 रुपीज़, जो कि आनंद रेलवे स्टेशन के नज़दीक पहुँचा देगा। चलो भाई हमने रैपिडो रिक्शा बुक कर दी। यहाँ पे ही भैया थे, लाइक हमारा कॉन्वोकेशन जस्ट यहाँ पे था, सामने ही भैया थे और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हमारी रिक्वेस्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, लाइक 3.5-4 किलोमीटर के आसपास मान लो, एंड हम लोग पहुँच जाएंगे रेलवे स्टेशन। टिकट भी लेनी है एंड उस हिसाब से लाइक प्लान करेंगे अब कि कौन सी ट्रेन में जाना है। ब्रो एक्सीडेंट हो गया यार, मनुष्य जगह है क्या? लाइक लिटरली अभी एक्सीडेंट हुआ 2-4 सेकंड पहले, जैसे हम लोग आए ना था। उसमें क्या रहता है, हाँ? ये डिवाइडर है, अच्छा, आगे वो स्लॉट हो जाता है चालू, किसी को पता ही नहीं चलता, और जो नए रहते हैं ना वही ठुकते हैं। ऐसा है, वो नए होंगे, दूसरे कोई सिटी के होंगे शायद। जीजे टूका पासी के महसाणा का ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो, किसी को चोट ना लगी हो तो अच्छा है। फाइनल हाँ चोट नहीं लगी है शायद से, कंफर्म नहीं है, बट हाँ ना लगी हो तो अच्छा है, नुकसान तो होता रहता है। चलो भाई रिक्शा से उतर चुके हैं और अपने आनंद स्टेशन आ चुके हैं। ठंडी है भाई, 10 बज चुके हैं ऑलरेडी एंड हमारे पास टिकट नहीं है, तो पहले यहाँ टिकट लेने आए हैं, टिकट लेंगे एंड देन फिर ट्रेन के लिए निकलेंगे। ट्रेन वैसे अभी 10-15 मिनट बचे हैं ट्रेन को, तो उतनी कोई दिक्कत है नहीं। सुपरफास्ट एक्सप्रेस है ना अभी, उसके लिए टिकट चाहिए बड़ोदरा तक के, 2 चाहिए, पर दूसरी ट्रेन में चल जाएगी। अभी वो एक्सप्रेस आ रही है ना, सब में चलेगा ना, ठीक है। दोपहर में जो मैंने आपको टिकट दिखाई थी ना, वैसा ही सीन है सेम, बट हाँ 50 रुपीज़ की टिकट है। यहाँ पे 100 है, क्योंकि मेरी और मेरे दोस्त की दोनों की मर्ज करके एक टिकट दी है। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी यहाँ आनंद स्टेशन से वडोदरा स्टेशन जाना है, उसके बाद एक और हर्डल है कि वडोदरा स्टेशन से लाइक बस मिलेगी, क्योंकि 11 बज जाएंगे तो बस बंद हो जाती है सिटी बस। तो अगर हम लोग 11 बजे के बाद पहुँचते हैं तो हो गया काम, फिर रिक्शा मिलेगी तो ठीक है, वरना ओला उबर कर लूँगा मैं। बाकी ऐसा कुछ है अपना आनंद स्टेशन। मैं अभी पहले प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ एंड हमें उस तरफ जाना है। अभी देखते हैं, ये 2nd प्लेटफॉर्म है, 3rd प्लेटफॉर्म साथ में ही है, 4th प्लेटफॉर्म उस तरफ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकलते हैं। बने रहना भाई ये व्लॉग में, क्योंकि मेरा जो ये दोस्त है ना, जिसके साथ मैं दोपहर में आया था और अभी जा रहा हूँ, उसके साथ बढ़िया सीन हुआ, तो बने रहना। बाद में जब हम उस प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे ना, वहाँ पे या फिर ट्रेन में, अच्छे से आपको बताता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ, ठीक है भाई। अभी मेरे ये दोस्त के साथ बढ़िया इंसिडेंट हुआ, जो मैंने आपको बताया था ना कि क्या हुआ, तो बता भाई क्या हुआ। तो भाई IOT है मेरी ब्रांच, हमारी जितनी भी डिग्रियाँ आई है ना कॉलेज में, सब में स्पेलिंग गलत लिखी हुई है टेक्नोलॉजी की, स्पेलिंग लिखी हुई है टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी। ये लाइक इसके साथ नहीं हुआ है, ये जितने भी
पूरी ब्रांच के स्टूडेंट्स थे ना, सबके ही मेन सर्टिफिकेट में जो मेन डिग्री होती है वो डिग्री के उसमें टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग ही गलत लिख दी। तो अभी इन लोगों ने वापस रिटर्न कर दी, मतलब सारे स्टूडेंट्स ने डिग्री वापस कर दी। अब क्या पोस्ट करेंगे घर पे? हाँ, अभी उन लोगों ने डिग्री तो वापस करवा ली है, तो फिर घर जाएंगे बिना डिग्री के, मम्मी पापा का सुनेंगे। पर हाँ, वो भेजेंगे, अब मेल में करेंगे डिग्री। तब तक किसी का ट्रांसफ़र हो गया तो डिग्री मेल पे भेजेंगे या फिर घर पे पोस्ट करेंगे? हाँ, मतलब पोस्ट मेल। हाँ, मतलब पोस्ट कर लेंगे। बेचारा लाइक IoT के सारे स्टूडेंट इतने मेहनत से लाइक एक्साइटमेंट के साथ आएंगे कि डिग्री लेके जाएंगे घर, बट ये हो गया। लाइक हमारे साथ तो नहीं हुआ और बाकी किसी भी ब्रांच के साथ ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ ये IoT की ब्रांच के साथ हुआ। ट्रेन आई है भाई यहाँ पे। चलो भाई जगह मिल गई। जगह तो क्या ही मिली, एटलीस्ट खड़े रहने की जगह मिल गई हमें यहाँ जनरल कोच में, ट्रेन में। एंड ये ट्रेन हमें आधे घंटे में पहुँचा देगी वडोदरा स्टेशन। और भीड़ दिखाऊं ना मैं आपको, तो ऐसी कुछ भीड़ है। हाँ, तो ऐसी ट्रेन में भी हमने ट्रैवल किया है। जब स्टेशन पहुँच जाएंगे ना तब आपसे मिलते हैं। चलो भाई आ चुके हैं वडोदरा स्टेशन और लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अच्छा हुआ ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन पहुँच गए। अब 11 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट निकल गए हम लोग। अब मेरा दोस्त उसके घर जाएगा, मैं अपने घर जाऊँगा। और फाइनली भाई अपने दोस्त को भी बाय बाय बोलते हैं। चलो बाय गाइस। चलो बाय, मिलते हैं अगली बार। चलो भाई मिलते हैं। ओहो, अभी मैं बस स्टैंड पे आया हूँ और सारी बसेस पार्क है। बस में तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। टाइम की तरफ देखें तो 11:10 हो रहा है रात का। और जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि रात को 11 बजे के बाद हमारी वडोदरा सिटी की सिटी बस चलना बंद हो जाती है। यहाँ पे पार्किंग में लग जाती है, फिर लाइक आपको लेके नहीं जाती। तो अब लास्ट ऑप्शन 2 ही है, मतलब एक तो रिक्शा में चला जाऊँ या फिर ओला उबर कर लूँ। अब रिक्शा वाले से मैं बात करता हूँ, अगर ठीक ठाक प्राइस में ले जा रहा है तो रिक्शा में चल लेंगे, वरना ओला उबर एक बार चेक कर लूँगा कि कितने प्राइस में मुझे घर तक ओला उबर या फिर रैपिडो ड्रॉप करे। तो चलो पहले रिक्शा वाले को पूछ लेते हैं। यहाँ पे रिक्शा वाले को मैंने पूछा ना, तो 100 रुपीज़ बोल रहे हैं पर्सनल रिक्शा के लिए, लाइक मेरे घर तक छोड़ देंगे। अब इतने किलोमीटर जाने और इतने पैसे देने, वैसे चलो ठीक है, बट मैंने जैसे रैपिडो में चेक किया ना, तो रैपिडो की बाइक आएगी एंड 31 रुपीज़ में मुझे मेरे घर तक छोड़ के जाएगी। तो ये भी मामला अच्छा हो गया सेट। रैपिडो वाले भैया, चलो भाई अपनी रैपिडो बाइक आ गई। और फर्स्ट टाइम भाई साहब मैं रैपिडो बाइक की राइड ले रहा हूँ, वो भी रात के 11 या 11:15 बजे। तो लाइक अलग ही एक्सपीरियंस है ये भी। कहाँ रिक्शा वाले भैया मुझे 100 रुपये में घर तक छोड़ने के लिए आ रहे थे, और कहाँ मैं ये बाइक पे 31 रुपीज़ में मात्र घर तक पहुँच जाऊँगा। तो सही है वैसे। चलो सारे एक्सपीरियंसेस कर लिए। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कोई भी लाइक रैपिडो की बाइक सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, तो अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। अभी देखो ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मैं शूट नहीं करूँगा, मुंह पे अपना मास्क लगाता हूँ। एंड घर पहुँचेंगे ना तब आपसे मिलेंगे। चलो भाई घर पहुँच चुका हूँ, अभी 11:15 बज रहे हैं। डिग्री आ गई फाइनली एंड बहुत मज़ा आया, बहुत स्पेशल दिन रहा। एंड वापस अपने दोस्तों से मिला, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय। अरे उधर बैठेंगे किधर, पागल है? जगह ही नहीं है, लाम 2 है, एक नहीं है भाई। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा गाइस, यहाँ पे कुछ लोग हैं नहीं दिखेगा जो मस्ती कर रहे हैं। हाँ मस्ती कर रहे हैं। और कुछ ये जगह ऐसी है कि हम छोड़ के जाना भी नहीं चाहते और जाना भी चाहते हैं। अब मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन का। ऐसे तो मैं वेट नहीं कर रहा हूँ ट्रेन का भाई। वडोदरा स्टेशन जाके बस में बैठ के घर आया एंड घर से फिर मैं वापस यहाँ पे आया हूँ सिर्फ इंट्रो रिकॉर्ड करने। भाई हो गया सब कुछ। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। सफर